नमस्ते दोस्तों, किताबी अड्डा में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी किताब की यात्रा पर निकल रहे हैं जो आपकी सोच को बदल सकती है और आपके जीवन को नई दिशा दे सकती है। हम बात करेंगे माइंडसेट, द न्यू साइकोलॉजी ऑफ सक्सेस की, जिसे मशहूर मनोवैज्ञानिक कैरल ड्वेक ने लिखा है। यह किताब 40 से ज्यादा भाषाओं में अनुवादित हो चुकी है और दुनिया भर में लाखों कॉपियां बिक चुकी हैं। इसे शिक्षकों, माता पिता और बिजनेस लीडर्स ने जीवन बदलने वाली किताब बताया है। पहली बार 2006 में प्रकाशित हुई यह किताब कई बार अपडेट की जा चुकी है और इसके सिद्धांत वैज्ञानिक शोधों पर आधारित हैं। इसे द न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉल स्ट्रीट जर्नल और ओपरा विनफ्रे जैसे लोकप्रिय मीडिया आउटलेट्स में भी फीचर किया गया है। माइंडसेट का उद्देश्य लोगों को यह समझाना है कि उनकी सोच, उनका माइंडसेट उनके जीवन को कैसे प्रभावित करता है। अगर आप इस किताब के सिद्धांतों को अपनी जिंदगी में लागू करते हैं तो इसके कई फायदे हैं, जैसे बेहतर शैक्षिक उपलब्धियां, अधिक मानसिक लचीलापन और ताकत, बढ़ी हुई रचनात्मकता और नवाचार, मजबूत रिश्ते, करियर में अधिक सफलता। तो आइए बिना देरी किए इस माइंडसेट की यात्रा शुरू करते हैं। यह स्क्रिप्ट आपको न सिर्फ प्रेरित करेगी बल्कि आपको यह भी सिखाएगी कि कैसे छोटे छोटे बदलाव आपके जीवन को पूरी तरह बदल सकते हैं। चैप्टर 1, दो तरह के माइंडसेट। माइंडसेट किताब का मूल आधार यह है कि हमारे पास दो तरह के माइंडसेट होते हैं, फिक्स्ड माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट। ये समझना इस किताब की नींव है। आइए इन दोनों को विस्तार से समझते हैं। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग मानते हैं कि उनकी बुद्धि, प्रतिभा और क्षमताएं जन्मजात हैं, यानी जो कुछ उन्हें मिला है वह स्थायी है और उसे बदला नहीं जा सकता। ऐसे लोग चुनौतियों से बचते हैं क्योंकि उन्हें डर होता है कि कहीं वे असफल ना हो जाएं। असफलता को अपनी कमजोरी का सबूत मानते हैं, दूसरों की सफलता से जलन महसूस करते हैं, मेहनत को बेकार मानते हैं क्योंकि उनका मानना है कि अगर आप में प्रतिभा है तो मेहनत की जरूरत नहीं। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग मानते हैं कि उनकी बुद्धि और क्षमताएं मेहनत, सीखने और अभ्यास से बढ़ाई जा सकती हैं। ऐसे लोग चुनौतियों को स्वीकार करते हैं और उन्हें अवसर मानते हैं, असफलता को सीखने का मौका समझते हैं, दूसरों की सफलता से प्रेरणा लेते हैं, मेहनत और लगन को सफलता की कुंजी मानते हैं। कैरल ड्वेक कहती हैं कि ग्रोथ माइंडसेट अपनाने से आप अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। शोध बताते हैं कि ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग ज्यादा सफल होते हैं, हर स्थिति में लचीलापन दिखाते हैं और अपने जीवन से ज्यादा संतुष्ट रहते हैं। आपका माइंडसेट कौन सा है? यह जानने के लिए कि आपका माइंडसेट फिक्स्ड है या ग्रोथ, ड्वेक कुछ सवालों के जवाब ढूंढने की सलाह देती है। असफलता के बारे में आपका नजरिया, क्या आप असफलता को हार मानते हैं या इसे सीखने का मौका समझते हैं? चुनौतियों के प्रति रवैया, क्या आप चुनौतियों से भागते हैं या उनका सामना करते हैं? मेहनत का महत्व, क्या आप मेहनत को बेकार मानते हैं या इसे प्रगति का रास्ता समझते हैं? अगर आपको लगता है कि आपका माइंडसेट फिक्स्ड है तो चिंता न करें। अच्छी खबर यह है कि आप ग्रोथ माइंडसेट सीख सकते हैं। पहला कदम है विश्वास। यह विश्वास कि आपकी क्षमताएं बढ़ सकती हैं। यह विश्वास आपके जीवन के हर पहलू, शिक्षा, रिश्ते, करियर को सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। प्रैक्टिकल टिप, एक डायरी में लिखें कि आप कब फिक्स्ड माइंडसेट के लक्षण दिखाते हैं, जैसे मैंने इस काम को छोड़ दिया क्योंकि मुझे लगा कि मैं इसमें अच्छा नहीं हूँ। हर दिन एक सकारात्मक एफर्मेशन कहें, मैं सीख सकता हूँ और बेहतर हो सकता हूँ। एक छोटी सी चुनौती चुनें और उसे पूरा करने की कोशिश करें। चैप्टर 2, ग्रोथ माइंडसेट को काम में लाना। अब जब हम फिक्स्ड और ग्रोथ माइंडसेट को समझ चुके हैं तो सवाल यह है कि ग्रोथ माइंडसेट को अपनी जिंदगी में कैसे लागू करें। इस चैप्टर में ड्वेक बताती हैं कि ग्रोथ माइंडसेट को खेल, बिजनेस, रिश्तों और पेरेंटिंग में कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। खेलों में ग्रोथ माइंडसेट, खेलों में माइंडसेट खिलाड़ी की परफॉर्मेंस और मोटिवेशन को बहुत प्रभावित करता है। फिक्स्ड माइंडसेट वाले खिलाड़ी अपनी प्रतिभा को जन्मजात मानते हैं, वे जीत को अपनी क्षमता का सबूत और हार को अपनी कमजोरी का संकेत समझते हैं। वे चुनौतियों से बचते हैं, आसानी से हार मान लेते हैं और दूसरों की सफलता से जलन महसूस करते हैं। करे न कि परफेक्शन की ओर ले जाए। अपनी गलतियों की एक लिस्ट बनाएं और लिखें कि आपने उनसे क्या सीखा। हर हफ्ते एक नया जोखिम लें, जैसे कोई नया स्किल आजमाना। चैप्टर 5, माइंडसेट और दिमाग। ड्वेक बताती हैं कि हमारा माइंडसेट हमारे दिमाग को गहराई से प्रभावित करता है। हमारा दिमाग न्यूरॉन्स का एक जाल है जो अनुभवों और सीखने से मजबूत या कमजोर होता है। फिक्स्ड माइंडसेट असफलता को कमजोरी का संकेत मानता है, जिससे न्यूरॉनल कनेक्शन कमजोर होते हैं। यह सीखने और विकास को रोकता है। ग्रोथ माइंडसेट असफलता को सीखने का मौका मानता है, जिससे न्यूरॉनल कनेक्शन मजबूत होते हैं और दिमाग नए रास्ते बनाता है।
शोध में ड्वेक ने पाया कि जब बच्चों को बताया गया कि उनका दिमाग बढ़ सकता है तो उन्होंने बेहतर प्रदर्शन किया और असफलता के प्रति ज्यादा लचीलापन दिखाया। प्रैक्टिकल टिप, हर दिन 10 मिनट कुछ नया सीखने में बिताएं, जैसे कोई नया शब्द या स्किल। अपनी गलतियों को एक डायरी में लिखें और देखें कि वे आपको कैसे बेहतर बना रही हैं। अपने दिमाग को याद दिलाएं, मैं हर दिन सीख रहा हूं। चैप्टर 6, ग्रोथ माइंडसेट को अपनाना। इस चैप्टर में ड्वेक ग्रोथ माइंडसेट के फायदों की याद दिलाती है और इसे जीवन में लागू करने के ठोस तरीके सुझाती है। ग्रोथ माइंडसेट हमें चुनौतियों का सामना करने की हिम्मत देता है, असफलता से उबरने की ताकत देता है, निरंतर सीखने और बढ़ने का जुनून देता है। ग्रोथ माइंडसेट को कैसे बढ़ाएं? अपने माइंडसेट से अवेयर रहें, अपने विचारों और व्यवहारों पर नजर रखें। जब आप फिक्स्ड माइंडसेट के लक्षण देखें, जैसे मैं यह नहीं कर सकता, तो उसे बदलें, मैं इसे सीख सकता हूं। चुनौतियों को गले लगाएं, हर चुनौती को सीखने का मौका मानें। गलतियों से डरें नहीं, बल्कि उनसे सीखें। मेहनत पर फोकस करें, अपनी प्रतिभा की बजाय अपनी कोशिशों और प्रगति पर ध्यान दें। दूसरों की तारीफ करें, दूसरों की मेहनत और लगन की तारीफ करें, न कि उनकी जन्मजात क्षमता की। समाज में ग्रोथ माइंडसेट, ड्वेक कहती हैं कि ग्रोथ माइंडसेट को स्कूलों, कार्यस्थलों और समाज में बढ़ावा देना चाहिए। जब हम दूसरों को प्रोत्साहित करते हैं कि वे सीखें और बढ़ें, तो हम एक ऐसा माहौल बनाते हैं जहां हर कोई अपनी पूरी क्षमता तक पहुंच सकता है। प्रैक्टिकल टिप, हर हफ्ते एक नई चीज आजमाएं, जैसे कोई नया कोर्स या हॉबी। अपनी प्रगति को ट्रैक करें और छोटी छोटी जीतों का जश्न मनाएं। अपने आसपास के लोगों को उनकी मेहनत की तारीफ करें। निष्कर्ष, ग्रोथ माइंडसेट की ताकत। माइंडसेट हमें सिखाती है कि हमारी सोच हमारी जिंदगी को बनाती है। फिक्स्ड माइंडसेट हमें सीमित करता है, जबकि ग्रोथ माइंडसेट हमें अनंत संभावनाओं की ओर ले जाता है। कैरल ड्वेक का संदेश साफ है, आपकी क्षमताएं असीमित हैं, बशर्ते आप सीखने और मेहनत करने को तैयार हों। आज से यह संकल्प लें कि आप हर चुनौती को अवसर मानेंगे, हर असफलता को सीख मानेंगे और हर दिन खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। प्रैक्टिकल टिप, आज से एक नई आदत शुरू करें, जैसे रोज 5 मिनट कुछ नया सीखना। अपनी गलतियों को एक डायरी में लिखें और उनसे सीखें। अपने आसपास के लोगों को ग्रोथ माइंडसेट अपनाने के लिए प्रेरित करें। अंतिम शब्द दोस्तों, अगर यह समरी आपको प्रेरित करती है तो इसे लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आपको कौन सा पॉइंट सबसे ज्यादा पसंद आया। इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि वे भी ग्रोथ माइंडसेट की ताकत को समझ सकें। और अगर आप ऐसी और प्रेरणादायक बुक समरी सुनना चाहते हैं तो किताबी अड्डा को सब्सक्राइब करना न भूलें। याद रखिए, आपका माइंडसेट आपकी सबसे बड़ी ताकत है। इसे ग्रोथ की ओर मोड़ें और अपनी जिंदगी को बदल दें। मिलते हैं अगली समरी में, तब तक सीखते रहें, बढ़ते रहें। धन्यवाद।